सासू माँ, आपने ये सारे गहने अब तक कहाँ रखे थे और मुझे क्यों नहीं दिए? बेटी, हर चीज का एक समय होता है, वो समय आ गया तो मैंने ये गहने तुझे दे दिए। अच्छा, और कितने गहने छुपा कर रखे हैं माँ जी आपने? ढेर सारे, चल दिखाती हूँ। फिर सास अपनी बहू को एक टनल में लेकर जाती है जहाँ ढेर सारा सोना और गहने होते हैं। माँ जी, इतने सारे गहने, वाह, मैं ले लूँ इसमें से? हाँ बहू, सब तेरा ही तो है, जितना मन हो उतना ले ले। तभी शीना को एहसास होता है कि वो भीग रही है। माँ जी, ये यहाँ पानी कैसे आ गया और गहने कहाँ गए? अरे ओ महारानी, सुबह के 11 बज चुके हैं, कभी ख्वाबों से बाहर आकर काम में हाथ भी बटा लिया करो। ऐसे थोड़ी ना काम में हाथ बटाऊंगी, पहले गहने लाओ। कौन से गहने? अभी अभी आप मुझे गुफा में लेकर गई थी, वहाँ ढेर सारे गहने थे, याद करो। पक्का कल मुही ने फिर से कोई सपना देख लिया। बेटा, मेरे पास कोई गहने नहीं है, उठ जा और चल काम करने में मदद कर मेरी। मुझे क्या नौकरानी समझ के रखा है आपने? मैं नहीं करूँगी काम धाम, पहले मेरे गहने दो। तो सो जा, वही अच्छा है। सपनों में जंग लड़कर आती है और हकीकत में जंग लड़ती है। ऐसे ही एक दिन बेटी शीना, ओ शीना। जी सासू माँ। अरे ओ सपनों की खिलाड़ी बहुरानी, ये नींद वींद छोड़ और खाना बना दे। आज मेहमान आ रहे हैं घर में, तो खाना जरा ढंग का बनाना। मैं बैंक जा रही हूँ अर्जेंट काम से। जी ठीक है माँ जी। फिर शीना फ्रेश होकर किचन में खाना बनाने लगती है। तभी आलस से कुछ देर खड़े खड़े सो लेती हूँ, वैसे भी कुकर की सीटी से नींद खुल ही जाएगी। फिर शीना किचन में खड़ी हो जाती है और सपनों में खो जाती है। सासू माँ बैंक क्यों गई होंगी? पक्का इनके पास लाखों रुपए हैं, मैं भी इनका पीछा करती हूँ। फिर शीना सास का पीछा करते हुए बैंक जाती है और देखती है कि सास बैंक से बोरी भरकर पैसा विड्रॉ करती है। अरे शीना बेटी, तू यहाँ कैसे? अच्छा, अब आ ही गई है तो ये मेरी बोरी उठाने में मदद कर दे। देख कितना पैसा है कि उठाया भी नहीं जा रहा। सब तेरा ही है बहू, टेंशन ना ले। क्या सच में सासू माँ? हाँ बहू। तभी शीना नींद में गरबा करने लगती है और अचानक से धमाका होता है और शीना की नींद खुल जाती है। अरे मेरी बोरी भरकर रुपए कहाँ गए जो सासू माँ ने मुझे दिए थे? तभी शीना देखती है कि किचन में कुकर ब्लास्ट होने के कारण पूरा किचन खराब हो चुका है। इसका मतलब ये भी सपना था। मम्मी, अब मुझे ये साफ करना होगा। इस तरह शीना अपने ख्वाबों में इतना खो जाती है कि कुछ न कुछ ऊटपटांग हरकतें करती रहती है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। ऐसे ही एक बार, अरे शीना डार्लिंग, कहाँ हो? क्या हुआ जी, बोलो। अरे आया है पहली बार, बेचैन दिल को करार, देखो हुलाया मैं नोटों की गड्डी का उपहार। इतना कहकर राघव शीना पर ढेर सारे पैसे उड़ाने लगता है और खुशी से डांस करने लगता है कि तभी अचानक से शीना के कान में किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ इडियट गधेड़ी, ये क्या कर रही है पागल औरत? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? शीना, जागो शीना। अरे ये मेरे ऑफिस के पेपर के साथ तुम क्या कर रही हो? अजी क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? ये नोट तो आप ही मुझ पे उड़ा रहे थे। अरे मोहतरमा, मैंने तुम्हें ये पेपर अलमारी में रखने के लिए दिए थे और तुम कब से इसे नोट समझकर उड़ाए जा रही हो। ये देखो, देख लिया, मिल गया चैन। तभी शीना को अपने पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होती है। माफ करिएगा जी, मैं दिन में ही सपने देखने लगी हूँ। अच्छा ठीक है, कोई ना डार्लिंग, अब ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? जी ठीक है। यहाँ तो शीना ने पति की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन हमारी दिन में सपने देखने वाली बहू रानी अपनी हरकतों से इतनी जल्दी थोड़ी ना बाज आ सकती थी, लेकिन इस बार तो भाई इसने हद ही कर दी। बहू, मैं सत्संग में जा रही हूँ, राघव भी घर में नहीं है। दिन में सोना मत और घर का ख्याल रखना, आजकल चोरियाँ बहुत बढ़ गई हैं। जी मम्मी जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूँ ना। तू है, इसी बात की तो फिक्र है। क्या कहा आपने? कुछ तो नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी। अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। फिर सास बहू को घर का ख्याल रखने की हिदायत देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं बहू रानी सास के जाते ही बैठे बैठे सो जाती है और सपनों में खो जाती है। शीना जब सो रही होती है तो उसके घर में चोर आकर शीना की सारी ज्वेलरी और उसकी अलमारी के सारे पैसे चोरी करके भाग जाते हैं। वहीं शीना सपने में देखती है कि शीना की सास उसे थाल भरकर सोना दे रही है। तभी अचानक से शीना को एक जोर का थप्पड़ पड़ता है और शीना सोफे से उठ खड़ी होती है।
सासू माँ आप तो मुझे सोने से भरी थाली दे रही थी, तो इन्होंने थप्पड़ क्यों मारा? कर मना कि चप्पल नहीं मारी। जा अपने कमरे में जाकर देख। तभी शीना कमरे में जाकर देखती है तो उसकी अलमारी पूरी तरह से खाली होती है। ये कैसे हुआ? चोर आकर चोरी कर गए और दिन में सपने देखो। तभी शीना को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो सभी से माफी मांगती है और फिर शीना अपनी आदत और लालच दोनों में सुधार लाकर दिन में सपने देखना छोड़कर अपने काम को अच्छे से करने की कोशिश करती है और हंसी खुशी रहती है।